बिहार में बीजेपी की स्थिति अमरलता की थी, जो दूसरों के कंधों पे सवारी करती। अगर जंगल राज देखना है तो बीजेपी के जो लोग हैं वो मणिपुर जाएं, इम्फाल जाएं, मोरे जाएं, चूड़ाचांदपुर जाएं और फिर पता चलेगा कि जंगल राज क्या होता है और कानून का राज क्या होता है। जब बीजेपी के पास कोई भी बात नहीं है इस समय करने के लिए, क्योंकि आप महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, सारे के सारे आज बीजेपी का दामन थाम के और चैन की नींद सो रहे हैं। तो मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हैं। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से बीजेपी कह रही कि जंगल राज की स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी हताश है, निराश है, बीजेपी के पास जनाधार है नहीं। बिहार में बीजेपी की स्थिति अमरलता की थी, जो दूसरों के कंधों पे सवारी करती थी, और एक साल पहले वो कंधा उनसे हट गया, तो आज वो गिरी है, बिखरी है, मरणासन है, तो इस तरह की चर्चा करती है। अगर जंगल राज देखना है तो बीजेपी के जो लोग हैं वो मणिपुर जाएं, इम्फाल जाएं, मोरे जाएं, चूड़ाचांदपुर जाएं और फिर पता चलेगा कि जंगल राज क्या होता है और कानून का राज क्या होता है। वो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि लगातार हत्याओं का दौर शुरू है, कई जगहों पर हत्याएं हो रही हैं लगातार। आप भी देख रहे होंगे हत्याएं की घटनाएं हो रही हैं बिहार में, इसको लेकर क्या? किस राज्य में हत्याओं की घटना नहीं होती हैं? आप बताइए। 2 दिन पहले यूपी में गाजियाबाद में कोर्ट के अंदर लॉयर को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। आपने देखा कि अतीक अहमद 40-50 पुलिस के रहते हुए वो और उसके भाई को 2 हत्यारे आए, आराम से गोली मारे, पुलिस के द्वारा कोई रिएक्शन नहीं हुआ और इन्होंने सरेंडर कर दिया। आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी जीप चढ़ाकर कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आपने देखा हाथरस में किस तरह से एक दलित बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई और उसके परिजनों को, माता पिता को उसको देखने की अनुमति नहीं मिली। रातों रात पुलिस ने उसकी बॉडी को समाप्त कर दिया। आपने अभी देखा महाराष्ट्र में 3-4 दिन पहले एक दलित को इस बात के लिए कि वो, उस पर संदेह था कि उसने बकरी चुराई है, उसको नंगा करके उल्टा लटकाया गया, उसके ऊपर पेशाब किया गया, उससे जूते चटवाए गए। मध्य प्रदेश में लगातार 2 बार दलितों के ऊपर पेशाब किया गया और 2019 में एक दलित लड़की ने अपने ऊपर दुर्व्यवहार का कंप्लेन किया था। उसके जो आरोपी थे उन लोगों ने उसके पिता की हत्या की, उसकी मां को निर्वस्त्र कर कर पब्लिक में परेड करा गया। तो मैं और कितना उदाहरण दूं जंगल राज का? कहाँ से उदाहरण दूं? आप राज्य का नाम लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं। तो बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी हैं के पाठक, अपर मुख्य सचिव भी हैं शिक्षा विभाग के। उनके एक आदेश के बाद शिक्षकों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला है। छुट्टी को लेकर आदेश दिया गया था, 13 छुट्टियां कम कर दी गई हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि किन परिस्थितियों में हुआ था। लेकिन जैसे हमने सुना कि जो अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से साल में कम से कम 220 दिन क्लासेस होनी चाहिए और उसके मद्देनज़र ये किया गया है और कई लोगों ने इसके बारे में जानकारी दी भी है। क्या लगता है इस तरीके के आदेश से कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक सरकारी आदेश है और कभी कभी इस तरह के सरकारी आदेश आते हैं स्थिति के और परिस्थिति के विचाराधीन। बीजेपी कह रही है इसको लेकर आंदोलन करेंगे क्योंकि हिंदू विरोधी आदेश है ये। नीतीश और तेजस्वी की सरकार हिंदू विरोधी है, ऐसा आरोप लगाया गया बीजेपी के द्वारा। तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इस समय बीजेपी केंद्र में
सभी राज्यों में, देश में आम आदमी के मुद्दों से भटक गई है और आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में बिल्कुल असक्षम है। इसलिए जब बीजेपी के पास कोई भी बात नहीं है इस समय करने के लिए, क्योंकि आप महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, सब जगह बीजेपी की सरकारें देखिए, कहीं 40% की सरकार है, कहीं 50% की सरकार है, कहीं 50 खोके ऑल ओके है। आप जिसको भ्रष्टाचारी बताते हैं कल उसी को महिमा मंडित करते हैं। तो जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे इस देश में, सारे के सारे आज बीजेपी का दामन थाम के और चैन की नींद सो रहे हैं। तो इसलिए चूंकि बीजेपी के पास इस देश के जनता के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं है, तो वो अंतिम अस्त्र जो उनका होता है वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। और आपने देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस ध्रुवीकरण की भाषा में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री हर बात में पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, जैसे वो पाकिस्तान का वीज़ा ऑफिस चला रहे हैं यहाँ पर। हर बार ये दिखाया जाता है कि आज हिंदू खतरे में है। तो 70 साल तक हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हुआ और जब आप सत्ता में आए तो हिंदू खतरे में हो गया। तो ये सब सिर्फ इसलिए होता है और इस तरह की बातें इसलिए होती हैं क्योंकि सरकार चुनी जाती है आदमी खुशहाली के लिए, समाज की प्रगति के लिए, विकास के लिए। तो प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और जब भारत में आते हैं तो 80-20, 70-30, 60-40 इस भाषा की बात करते हैं। तो ये तो बीजेपी की सुनी हुई सुयोजित साजिश है। एक अंतिम सवाल है, आप कई जिलों में दौरा कर रहे हैं, जैसे मुजफ्फरपुर आए हैं, संगठनात्मक रणनीति बना रहे हैं संगठन को लेकर। क्या लगता है 2024 को लेकर क्या लग रहा है? बिहार में 40 सीटें हैं। देखिए, मैं अभी कई जिलों में गया और वहाँ पर खासकर आम लोगों से मिलना होता है और वहाँ के मीडिया बंधुओं से मिलना होता है ताकि लोगों की सोच जानी जाए, लोग क्या बात कर रहे हैं। तो बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है और जिसके बारे में मैं अभी तक बोल रहा हूँ, उससे बिल्कुल निराश हैं क्योंकि पहली बार इस देश ने देखा है कि एक प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलता है। पहले भी बहुत प्रधानमंत्री हुए लेकिन कभी उन पर यह आरोप नहीं लगाया गया। एक ऐसा प्रधानमंत्री है, एक ऐसी व्यवस्था है जो वादे करती है और फिर उन वादों को जुमले कहती है। तो इनकी किस बात पर भरोसा किया जाए? तो बिहार की जनता, बिहार क्रांतिकारी भूमि रही है और ये चंद्रगुप्त चाणक्य से लेके और महावीर और बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जन्म हुआ। तो बाद के दशक में देखिए तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बिहार ने बनाया, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण बिहार ने बनाया, संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार ने दिया। और ये जो अभी विपक्षी एकजुटता जो बन के उभर रही है, इसके भी पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। अलग अलग राज्यों में इन्होंने दौरा किया, सबसे मुलाकातें की और एक माहौल बनाया कि आज एक ऐसे माहौल में इतने बड़े बड़े नेता जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। कल आपने देखा मुंबई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तमिल भाषा में भाषण दिया और सभी लोगों ने ताली बजाई। तो ये जो देश की विविधता है, जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश की मजबूती है, उसको बनाए रखने के लिए बिहार की जनता
जो बीजेपी है और अगर एनडीए कह लीजिए तो एनडीए है, इसको पूरी तरह से नकार देगा और बिहार की सीटों पर जीत दिलाकर न सिर्फ महागठबंधन को मजबूत करेगा बल्कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा और जो देश में जो सरकार बनेगी उसमें बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी बिहार में हताश हो चुकी है। जब से सरकार गिर गई उसके बाद से बिहार को बदनाम किया जा रहा है जंगल राज कहकर। वहीं इन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार के पाठक ने जो आदेश जारी किया है वो किन परिस्थितियों में जारी किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। उनके केंद्रीय मंत्री तक पाकिस्तान चले जाने की बात कहते हैं। साथ ही साथ बिहार की सीटों पर महागठबंधन यानी इंडिया जीतेगा।